Hello dear students, we are going to learn a new topic. A topic of discussion is mutagen. What is mutagen and different types of mutagens and their examples also. This video is going to be very important because question has come from this topic also in NEET exam also. Therefore watch the video till the end. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक और डिस्कशन है म्यूटेजेंस। म्यूटेजेंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ म्यूटेजेंस कौन से होते हैं और इनके एग्जांपल्स क्या हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में कॉमनली आए हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत ध्यान से देखना है। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आवर टॉपिक इज म्यूटेजन। व्हाट इज म्यूटेजन? म्यूटेजन क्या होते हैं? सिंपली ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि म्यूटेजन जो है बन सकता है, वो क्या है, म्यूटेशन कॉज कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूटेजन। जैसे कि एनी सब्सटेंस विच कॉजेज म्यूटेशंस, जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप में चेंज ला देगा, जीनोटाइप में चेंज ला देगा, तो उसे हम क्या बोल देंगे, म्यूटेजन। जो म्यूटेशन कॉज कर सकता है, बस म्यूटेशन का कॉजिंग एजेंट हो सकता है, तो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, म्यूटेजन। सिंपल सी डेफिनेशन है। जिसमें टाइप्स ऑफ म्यूटेशन अगर आप म्यूटेशंस आप देखोगे दो टाइप के हो सकते हैं, फिजिकल म्यूटेशन भी हो सकते हैं और केमिकल भी। तो फिजिकल एजेंट भी हो सकता है और इसके अलावा जो है केमिकल एजेंट भी हो सकता है जो कि म्यूटेशन कॉज करेगा। जैसे फिजिकल एजेंट में मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है बेटा, पहले हम फिजिकल म्यूटेशन को डिस्कस करेंगे। रेडिएशंस मोस्टली कौन सी हैं, रेडिएशंस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल म्यूटेशन कौन सा है बेटा, रेडिएशंस। कौन से हैं, रेडिएशंस। तो फिजिकल म्यूटेशन में मोस्ट कॉमन क्या, रेडिएशंस, जिसके बारे में H.G. म्यूलर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके बताया था फॉर फर्स्ट टाइम। एक्स रेज को यूज़ किया था और रेट ऑफ म्यूटेशन जो है, टू इंक्रीज रेट ऑफ म्यूटेशन ड्रोसोफिला इन्होंने बढ़ा दिया था। तो ड्रोसोफिला के अंदर रेट ऑफ म्यूटेशन इंक्रीज हो गया था। तो वो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किसने किया था, H.G. म्यूलर ने किया था। इसलिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, इनको बोलते हैं फादर ऑफ एक्टिनोबायोलॉजी। इन्होंने बहुत सारा फिर काम किया इस डायरेक्शन में, तो इसलिए जो H.G. म्यूलर को फादर ऑफ एक्टिनोबायोलॉजी बोला गया, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम एक्स रेज को किसको यूज़ किया, एक्स रेज जो कि रेडिएशंस हैं, इंक्रीज द रेट ऑफ म्यूटेशन इन ड्रोसोफिला। किस में बढ़ाया, ड्रोसोफिला में। तो H.G. म्यूलर को फादर ऑफ एक्टिनोबायोलॉजी इसीलिए बोला जाता है, जो उन्होंने इंड्यूस्ड म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट दिया था एक तरीके से। फिर देखो रेडिएशंस दो तरह की हो सकती है, आयनाइजिंग रेडिएशंस, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो आयनाइजिंग रेडिएशंस के पास एनर्जी ज़्यादा होती है, जबकि नॉन आयनाइजिंग के पास एनर्जी लेस होती है। आयनाइजिंग के पास मोर एनर्जी है तो पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के डीप टिश्यू तक, टिश्यू के अंदर सेल्स तक और सेल्स के अंदर न्यूक्लियस तक पहुंच सकती है इसका इफेक्ट। तो इसलिए क्या है, मोर पेनिट्रेशन पावर। जबकि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, लेस एनर्जी है तो लेस पेनिट्रेशन पावर है। तो ये सेल के अंदर के जेनेटिक मटेरियल तक इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगी, तो इसलिए इनका इम्पैक्ट कम होता है। जो आयनाइजिंग रेडिएशन है मे कॉज रिपेयरिंग मिसपेयरिंग जो है, सॉरी मिसपेयरिंग इन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए में अगर मिसपेयरिंग हो जाए ना, तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होगा, तो उसमें अगर चेंज आ जाएगा तो परमानेंटली डीएनए में चेंज आ जाएगा, जेनेटिक मटेरियल में। तो हो सकता है आरएनए में चेंज आ जाए और प्रोटीन में बदलाव आ जाए, तो मेटाबॉलिक फंक्शंस चेंज हो सकते हैं सेल के। आयनाइजिंग रेडिएशन में एग्जांपल क्या है, कॉस्मिक रेज, एक्स रेज इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा, जो यहाँ पे गिवन है। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन लेस पेनिट्रेशन है, लेस हार्मफुल है, इसलिए माइक्रोब को मार सकती हैं, जो कि यूनिसेलुलर होते हैं मोस्टली। एक सेल को तो मार देगी, लेकिन अगर मल्टी सेलुलर होंगे तो उसके ऊपर यूजी का इफेक्ट बहुत जल्दी से नहीं होगा, इसलिए दे आर यूज टू किल माइक्रोब्स। या फिर जो है आपको पता है कि स्टेलाइज करने के लिए हम कॉमनली यूवी रेज को यूज़ करते हैं। तो यूवी रेज जो है कॉमनली नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है, जो कि फिजिकल म्यूटेशन है और ये माइक्रोब को मार देती हैं, तो उनके लिए तो ये एक तरह से म्यूटेशन का काम करती हैं। ये समझ में आ गया, फिजिकल म्यूटेशन हो गया। नेक्स्ट है केमिकल म्यूटेशन। तो जिसमें अगर आप देखोगे फिजिकल और केमिकल में ज़्यादा हार्मफुल कौन है, मोर इंजीनियस कौन सा है बेटा, कौन ज़्यादा हार्मफुल है, मोर इंजीनियस कौन है, दैट इज रेडिएशन। फिजिकल म्यूटेशन ज़्यादा खतरनाक है इनसे रेडिएशन से खतरनाक कौन है बेटा, केमिकल म्यूटेशन इज मोर इंजीरियस देन फिजिकल म्यूटेशन। फर्स्ट केमिकल म्यूटेशन कौन सा था, मस्टर्ड गैस। कौन सा है बेटा, मस्टर्ड गैस यूज़ किया गया था। कब यूज़ किया गया, वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ किया गया था बेटा, और ये एक तरीके से वेपन है, केमिकल वेपन है, जो कि यूज़ किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। बहुत सारे लोग मर गए थे। केमिकल म्यूटेशन दो कैटेगरी की हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं। एक जो म्यूटेजेनिक इफेक्ट क्या होगा, रेप्लिकेटिंग डीएनए, जब डीएनए से डीएनए कॉपी बनती है उसी पे इफेक्ट करते हैं, और दूसरे नॉन रेप्लिकेटिंग पे भी इफेक्ट कर सकते हैं, जो रेप्लिकेट नहीं कर रहा उसको भी चेंज कर सकते हैं। एक केवल जो इफेक्ट करेंगे जो रेप्लिकेशन होगा तभी इफेक्ट करेंगे। तो इसमें दो कैटेगरी हो गई, जो दोनों पे इफेक्ट करेगा, रेप्लिकेटिंग और नॉन रेप्लिकेटिंग पे, उसमें निट्रस एसिड आता है, और जो सिर्फ रेप्लिकेटिंग पे करेंगे उसमें बेस एनालॉग और एक्रिडिन डाइज दो आते हैं। तो यहाँ पे देखो हम पहले रेप्लिकेटिंग डीएनए पे इफेक्ट जो होता है
ये भी पढ़ेंगे और नॉन रेप्लिकेटिंग वाला भी पढ़ेंगे। देखो पहले निट्रस एसिड को पढ़ लेते हैं। निट्रस एसिड में क्या है बेटा, नाइट्रोजन बेस को क्या करेगा, ये टोटोमर बना देगा। मतलब काफ़ी सिमिलर सा बेस रहेगा लेकिन कुछ ग्रुप बदल जाएंगे, इसलिए क्या हुआ कि उसके अंदर चेंज आएगा। तो निट्रस एसिड क्या करता है, यहाँ पे टोटोमर बना देता है। टोटोमर बनाएगा तो उसके कारण जो है डीएनए के रेप्लिकेशन में पेयरिंग में चेंज आने के चांसेस होते हैं। कैसे होते हैं ये हम समझने वाले हैं। देखो निट्रस एसिड से एडेनिन का जो है टोटोमर क्या बनेगा, हाइपोजेंथिन। क्या बनेगा, हाइपोजेंथिन। ग्वानिन का क्या बनेगा, जेंथिन। क्या बनेगा, जेंथिन बनेगा। कौन सा बनेगा बेटा, जेंथिन बनेगा। तो आपको यही याद करना है, यहाँ पे एडेनिन का जो है टोटोमर कौन बनेगा, हाइपोजेंथिन। ग्वानिन का कौन बनेगा, जेंथिन। अब इसके कारण इफेक्ट क्या होता है, देखो यहाँ पे इससे निट्रस एसिड के कारण इफेक्ट क्या होता है, जैसे एडेनिन थाइमिन पेयर हो रखा है, कॉमनली होता भी है। ग्वानिन साइटोसिन पेयर होता है। ये डीएनए के अंदर आपको डायग्राम दिखाया, छोटा सा सेगमेंट दिखाया है। SnO2 के कारण क्या होगा, इसके अंदर कोई चेंज आने से क्या होगा, ये हाइपोजेंथिन बन जाएगा। हाइपोजेंथिन बनेगा तो क्या होगा बेटा, ये थाइमिन के साथ अभी तक पेयर करा, लेकिन मान लो इसे नया डीएनए बनाना है और नए डीएनए में आपको पता है स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, ये स्ट्रैंड अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है। अब एडेनिन थाइमिन से पेयर ना करके किससे पेयर करने लग गया है बेटा, साइटोसिन से। और जबकि एक साइटोसिन किससे पेयर करना चाहिए था, ग्वानिन से। तो ये पेयरिंग कैसी होगी, हिडन पेयरिंग है, तो गलत पेयरिंग होगी है बेटा। तो इसमें जो है मिसमैच हो गया है और इसके कारण जो है अब रेप्लिकेशन में चेंज आ गया है, तो डीएनए में चेंज आ गया। देखो यहाँ पे हिडन पेयरिंग इसी को बोलते हैं। बेस एनालॉग में क्या होता है, एडेनिन का एक एनालॉग बनेगा उसके जैसा दिखने वाला है, इसको क्या बोलेंगे, 5-अमीनोप्यूरिन। ये इसके जैसा है लेकिन इससे डिफरेंट है थोड़ा सा। साइटोसिन का भी क्या होगा, 5-ब्रोमोयूरासिल होगा। इससे भी क्या होगा बेटा, अगर इसका भी यहाँ पे बेस एनालॉग बना तो ये क्या होगा, हिडन पेयरिंग करवाने में रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे एडेनिन की पेयरिंग थाइमिन से होनी चाहिए लेकिन किससे होगी, साइटोसिन से। इसको क्या बोलते हैं, हिडन पेयरिंग। नेक्स्ट है एग्रीडिन डाई। ये क्या कॉज कर सकती है बेटा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जो कि हमने पढ़ा था। जीन म्यूटेशन में 2 टाइप का होता है, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम शिफ्ट में थैलेसीमिया जैसे एग्जांपल पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होता है कि फ्रेम शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एग्रीडिन डाइज की वजह से हो सकता है बेटा। तो इसके बारे में हमने जो बातें डिस्कस की हैं हिडन पेयरिंग की, वो आपको याद रखनी है। जो कि निट्रस एसिड के कारण टोटोमर बना देता है, उससे भी हो सकता है। बेस एनालॉग जब बन जाते हैं उससे भी हिडन पेयरिंग होने के चांसेस होते हैं। तो हमने बेटा इस वीडियो में पढ़ा कि यहाँ पे म्यूटेशंस 2 टाइप के होते हैं, फिजिकल और केमिकल, जिसमें केमिकल म्यूटेशंस मोर इंजरियस, मोर हार्मफुल हैं। और जो है केमिकल म्यूटेशंस में कैटेगरीज डिफरेंट एग्जांपल पढ़े, फिजिकल म्यूटेशन के डिफरेंट एग्जांपल पढ़े, जो कि आपको सब बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब बातें समझ में आएंगी। तो वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।